देर आए दुरुस्त आए, लौट कर बुद्धू घर को आए। जी हाँ, नीतीश कुमार ने आखिरकार वापसी कर ली है और वापसी करते ही ट्वीट पर ट्वीट करके क्या बड़ी बात कह दी है, किस तरह से मोदी सरकार पर निशाना साधा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अकेले नहीं घर वापसी की है, उनके साथ ही अब चिराग ने भी सबसे बड़ी बगावत कर दी है। चिराग पासवान को तो आप जानते ही हैं, वे पिछले दिनों से लगातार मोदी के फैसलों पर बगावती तेवर दिखा रहे थे और आज उन्होंने जो किया उससे मोदी शाह और बीजेपी खेमे के पैरों तले जमीन खिसक गई है। शुरुआत करते हैं चिराग की बगावत की खबर से, उसके बाद नीतीश पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल पहले चिराग ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सबसे बड़ी मांग का समर्थन कर दिया, उसके तुरंत बाद दूसरी खबर आई उनके बगावत की। खबर देखिए आज तक की। राहुल अखिलेश की इस मांग का चिराग पासवान ने खुलकर किया समर्थन, फिर दिखाया एनडीए से अलग रुख। जी हां, मौका था रांची में आज लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है और अध्यक्ष चुने जाते ही चिराग पासवान ने राहुल गांधी की सबसे बड़ी मांग जातीय जनगणना का सपोर्ट करके पूरी मोदी सरकार की खटिया खड़ी कर दी है। चिराग, अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ आ गए हैं। बस 24 घंटे के अंदर बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। चिराग को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये 5 सांसदों वाली उनकी पार्टी अगर मोदी सरकार से अपना समर्थन खींच ले तो सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने की फिराक में बैठी इंडिया कब दांव लपक लेगी, यही सोचकर मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। चिराग ने जैसे ही जातीय जनगणना को सपोर्ट करने की घोषणा की, पूरे बीजेपी खेमे में खलबली सी मच गई है। चर्चा होने लगी कि चिराग नीतीश की तरह मोदी पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद चिराग ने भाजपा से खुली बगावत का ऐलान कर दिया। खबर देखिए गोदी मीडिया के सबसे बड़े चैनल इंडिया टीवी की। इसमें लिखा है, चिराग पासवान फिर से चुने गए एलजेपी के अध्यक्ष, झारखंड की 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। तो आप देख पा रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। इसकी लिस्ट पार्टी आलाकमान को भेजी जा चुकी है, जिस पर रांची में आज आयोजित बैठक में चर्चा होने की बात सामने आई है। तो पहले चिराग ने इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी मांग जातीय जनगणना का समर्थन करके पूरे बीजेपी को हिला कर रख दिया है। उसके बाद मोदी को बहुत बड़ी टेंशन दे दी, क्योंकि भाजपा ने खुद 81 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आई है कि लोजपा रामविलास हरियाणा और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़ने वाली है। चिराग पासवान के झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावों के बाद एनडीए में हलचल छोड़िए पूरा का पूरा भूचाल सा आ गया है, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी या खुद के दम पर मैदान में उतरेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि सूत्रों ने यह साफ कर दिया है कि एलजेपी झारखंड के 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी अगर झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो एनडीए में परेशानी बढ़ सकती है। दरअसल एक और जहां बीजेपी सभी 81 सीटों पर झारखंड में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर नीतीश ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करके मोदी सरकार को झटके पर झटका दे डाला है। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग से इस तरह की उम्मीद तो खुद मोदी ने भी नहीं की होगी, लेकिन चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं और जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर राहुल और अखिलेश का समर्थन करके ये साफ भी कर दिया है। 5 सांसदों वाले चिराग कम थे क्या कि उसके ठीक बाद 16 सांसदों वाले नीतीश ने भी मोदी सरकार के खिलाफ जाकर बड़ी घोषणा कर दी है। तो ये जो पीएम मोदी और अमित शाह 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन को सत्ता के लालचियों का गठबंधन कह रहे थे, आपके अलग लड़ने पर कांग्रेस के मजे ले रही थी और उन्होंने नीतीश के बगावत के बाद शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर जमीन में गाड़ लिया है, क्योंकि एक तरफ चिराग तो दूसरी तरफ नीतीश ने भी झारखंड में अपनी कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है। तो अब अमित शाह के हिसाब से एनडीए गठबंधन टूट गया है, जो आगे हम आपको बताएंगे। पहले बताते हैं नीतीश कुमार कितने सीटों पर अपने कैंडिडेट लड़ाने
बनाने जा रहे हैं। देखिए, चिराग ने तो खुल्लम खुल्ला बगावत कर दी है 28 सीटों पर उम्मीदवार उतार कर, क्योंकि ये झारखंड की कुल 81 सीटों का लगभग 35% है, जिसमें कि भाजपा ने खुद ही सभी सीटों पर 81 कैंडिडेट उतारने की घोषणा की है। पहले तो नीतीश कुमार ने सरयू राय से गठबंधन कर लिया। जिस सरयू राय ने भाजपा से बगावत करके अपनी नई पार्टी बना ली, इतना कम था क्या, अब नीतीश ने मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मोदी करा रहे हैं, इसलिए आजकल वो झुककर चलते हैं, क्योंकि मोदी को 16 सांसदों वाले नीतीश से लेकर 5 सांसद वाले चिराग तक दिन दहाड़े चुनौती दे रहे हैं। खबर देखिए नव भारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि एनडीए के सहयोगी दलों के दूसरे राज्यों में दबदबा बनाने की कोशिश क्या करेगी बीजेपी। बीजेपी कुछ नहीं करेगी, उसे झुककर ही रहना होगा, क्योंकि अगर कुछ करेगी तो उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ सकता है। नीतीश कुमार के जेडीयू की बात करें तो उन्होंने अभी झारखंड की 10 सीटों पर चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, जहां कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एनडीए के साथ लड़ेगी, लेकिन ऐसा करना होता तो सरयू राय की पार्टी से गठबंधन क्यों करती। और वैसे भी सरयू राय की पार्टी भारतीय जनता मोर्चा भी तो अपने कैंडिडेट उतारेगी ही। फिर अगर जेडीयू भाजपा के साथ लड़ेगी तो नीतीश सरयू के गठबंधन का क्या होगा। तो यदि बीजेपी झुककर नीतीश के इस फैसले को मानकर 10 सीटें दे भी देती है तो जेडीयू के दबदबे से कैसे खुद को बचा पाएगी, क्योंकि आज तक तो भाजपा की रणनीति सहयोगियों को तोड़ने की रही है। अब जब पंजाब में आप के अकेले लड़ने का ऐलान करने के बाद भाजपा ने कांग्रेस के मजे लिए और मोदी शाह ने इसे इंडिया में फूट करार दिया, तो क्यों अमित शाह जी अब मान लिया जाए कि एनडीए गठबंधन टूटकर बिखर गया है, क्योंकि आपके हिसाब से तो यही लग रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि मोदी जी अपने सहयोगियों के आगे कितना झुकते हैं और कब तक। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करें।